एक ऐसा सवाल जिसमें सरफेस टेंशन, गैस लॉज एंड थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट सब कुछ एक साथ घुसा दिया गया है। यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली यूजिंग फार्मूला। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेटमेंट्स दैट दोज आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। एंड आज इस शॉर्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन तोड़ के समझेंगे विथ कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ए बबल हैज सरफेस टेंशन एस। द आइडियल गैस इनसाइड द बबल हैज रेशियो स्पेस। द आइडियल गैस के ऊपर ध्यान देना। इनसाइड द गैस हैज़ अ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स गामा इज इक्वल टू 5/3, यानी कि पॉइजन रेशियो CP/CV। ठीक है, तो बबल के अंदर क्या है, आइडियल गैस है। अच्छा, द बबल इज एक्सपोज टू द एटमोसफियर एंड इट ऑलवेज रिटेन्स इट्स स्पेरिकल शेप व्हेन द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज PA1। सो PA1 है एंड द रेडियस ऑफ द बबल फाउंड टू बी R1। द टेम्परेचर ऑफ द एनक्लोज्ड गैस इज T1। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA1 था, रेडियस R1 था, टेम्परेचर T1। एंड नाउ बबल के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया PA2 एंड इन रेडियस हो गया R2, टेम्परेचर T2। ओके, बस यही फर्क है। देख सकते हो इस क्वेश्चन में करेक्ट 3.94% स्टूडेंट कर पाए थे एग्जाम टाइम में, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, बाकी 2 ऑप्शन अगले पेज में है। वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अब 4 ऑप्शन को एक बार पहले पढ़ने जाओगे तो मुझे एक चीज़ कॉमन दिख रहा है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन में लिखा है परफेक्ट हीट इंसुलेटर, ठीक है। बी ऑप्शन स्टेटमेंट टाइप है, बाद में पढ़ते हैं। देखो, सी ऑप्शन में हीट कंडक्टर हो गया एंड डी ऑप्शन में अगेन हीट इंसुलेटर। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के ऑप्शन को कैटेगराइज कर लो। देखो मतलब हीट इंसुलेटर, हीट कंडक्टर कब कब हुआ है, तो ऑप्शन में ऐसे कैटेगराइज कर लिया। अब देखो, जो जितने भी ऑप्शन है उसमें मतलब बी को छोड़ के बाकी जो ऑप्शन है उनमें मुझे प्रेशर का टर्म दिख रहा है अलॉन्ग विथ सरफेस टेंशन का टर्म, और कभी रेडियस के साथ और टेम्परेचर के साथ हमें रिलेशन निकालना है। तो ये ऑप्शन देख के मेरे दिमाग में चल रहा है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल कितना होता है। तो इसके लिए आपको एक थ्योरी रिकॉल करना पड़ेगा। जिनको पता है आप लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो क्या है, अगर मान लो ये एक बबल है, ठीक है, स्फेरिकल बबल, और बबल का 2 लेयर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बबल का 2 लेयर है और मैं लिख देता हूँ नीचे, दिस इज़ अ बबल एंड इसके इनसाइड में जो भी गैस है उसका प्रेशर है P1 एंड बाहर का प्रेशर है P2, ठीक है। बाहर एटमॉस्फेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं जनरलाइज लिख रहा हूँ, P2 प्रेशर है। सो एक्सेस प्रेशर बबल के अंदर जो होगा P एक्सेस, ये होगा P2 - P1, दैट इज इक्वल टू 4S/R। R है रेडियस ऑफ दैट बबल, ठीक है। यहाँ पर 2 लेयर मत सोचना क्योंकि बहुत थिन लेयर होता है। तो R इज़ द रेडियस ऑफ द, मान लो इनर लेयर, इनर सरफेस। तो ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नाउ फिर से एक बार ए ऑप्शन को देखो। बबल इज ए सरफेस ऑफ द बबल इज ए परफेक्ट हीट इंसुलेटर, ठीक है। सिमिलरली मुझे देख रहा है डी ऑप्शन में, देखो द सरफेस ऑफ द बबल इज ए परफेक्ट हीट इंसुलेटर। तो पहले हीट इंसुलेटर से डील करते हैं, ठीक है। तो हीट इंसुलेटर मतलब क्या होगा, यानी कि आउटर सरफेस से कोई बबल का कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एंड हीट एक्सचेंज में नहीं हो रहा मतलब क्या है, ΔQ 0 है, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। मतलब R1 से R2 जो रेडियस चेंज हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सबका, दिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो क्या, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम निकालिए कि ए और डी ऑप्शन का प्रोसेस है, डी भी है एडियाबेटिक, ठीक है। तो स्टेटमेंट पर के आपको ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब इनिशियल केस क्या था क्वेश्चन में जो गिवन है इनिशियली, ये था मान लो बबल, ठीक है। ड्राइंग थोड़ा खराब हो रहा है। ये था मान लो बबल और ये पहले रेडियस था R1, और मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एंड ये इनिशियल फाइनल में दोनों केस ड्रॉ कर चुका हूँ, ठीक है। और पहले केस में इनसाइड में जो गैस है बबल के, उसका टेम्परेचर T1 एंड फाइनली वो टेम्परेचर बदल के हो गया T2। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर फर्स्ट केस में था PA1, देखो PA1, व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस P1, तो A1 होगा, 2 लिख दिया। एंड फाइनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया PA2, ठीक है। तो मान लो इनिशियली कुछ प्रेशर था P1 गैस का एंड फाइनली हो गया P2। हाँ, ये P1 P2 गैस का प्रेशर है, हाँ, बाहर का नहीं है, ये मैं मान रहा हूँ। अब देखो एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला होगा, यानी कि P1 इज इक्वल टू A1 + 4S/R1 एंड P2 क्या होगा, PA2 + 4S/R2। तो अब एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है देखते हैं।
सो व्हेन द प्रोसेस इज एडियाबेटिक, हम लोग जानते हैं इसका इक्वेशन होता है P1 रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 रेज टू द पावर गामा, यानी कि PV रेज टू द पावर गामा कॉन्स्टेंट होता है एंड गामा का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5/3। देख लो ये 5/3। पहले एक काम करते हैं कि V1/V2 को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये V1/V2 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2/P1। अब V1 क्या होगा, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप रिटेन करे क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो रिटेन्स इट्स स्फेरिकल शेप, इसमें ध्यान देना स्फेरिकल शेप। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहले था 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाई, बाद में होगा 4/3 पाई R2 क्यूब, और बाहर गामा, एंड गामा का वैल्यू है 5/3, तो उसका पावर 5/3। एंड P2 है PA2 प्लस 4s/R2 डिवाइडेड बाई P1 है PA1 प्लस 4s/R1, ठीक है। देखो 4/3 पाई ऊपर नीचे कटेगा, तो ये बचेगा R1/R2 इसका होल क्यूब, और बाहर पावर 5/3 था, ठीक है। तो 3 कटेगा, तो R1/R2 टू दी पावर 5 बचेगा। दिस इज इक्वल टू दैट एक्सप्रेशन। तो R1/R2 टू दी पावर 5, देखो इधर 2s/R2 लिखा है, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया, क्योंकि बबल का एक्सेस प्रेशर 4s/R होता है, ठीक है। और सी ऑप्शन में भी R1/R2 दिख रहा है, लेकिन उसका कंडीशन हीट कंडक्टर है, वो हम नहीं देख रहे, हम हीट इंसुलेटर का कंडीशंस देख रहे हैं। फिर से देखो डी ऑप्शन भी हीट इंसुलेटर का है ना, डी ऑप्शन को चेक करते हैं। अब देखो डी ऑप्शन हीट इंसुलेटर है, लेकिन इधर हमें टेम्परेचर घुसाया गया, इधर रेडियस का टर्म नहीं है, तो टेम्परेचर के साथ प्रेशर का रिलेशन निकालना है। अब सोचो एडियाबेटिक कंडीशन में, डी ऑप्शन में एडियाबेटिक कंडीशन में प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है, P टू दी पावर 1 माइनस गामा T टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि अब P1 P2 ऐसे इक्वेट कर दो। तो ये कहाँ से आया, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप एग्जाम के टाइम भी डिराइव कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू nRT, नाउ एडियाबेटिक के लिए PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लो कि, नाउ V को हम लिख सकते हैं nRT/P, ठीक है। अब V को इधर पुट कर दो, तो V की जगह nRT/P होल टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ देखो P टू दी पावर गामा नीचे बनना है, तो ये हो जाएगा P टू दी पावर 1 माइनस गामा जब ऊपर जाएगा, एंड T टू दी पावर गामा, और नीचे NR टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब NR टू दी पावर गामा तो कॉन्स्टेंट ही होगा, क्योंकि N नंबर ऑफ मोल्स है, कॉन्स्टेंट रहेगा, और R यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, तो ये होगा P टू दी पावर 1 माइनस गामा T टू दी पावर गामा इज इक्वल टू एक नया कॉन्स्टेंट C, ठीक है। ये था इसका प्रूफ, इसी से मैं डायरेक्ट इधर लिखा था। अब बस P1 P2 का वैल्यू पुट करना है, P1 P2, तो P1 एक काम करते हैं, T2/T1 टू दी पावर 5/2 दिख रहा है, तो T2/T1 को RHS में लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा P1/P2 टू दी पावर 1 माइनस गामा का वैल्यू 5/3 इज इक्वल टू T2/T1 टू दी पावर गामा का वैल्यू है 5/3, ठीक है। तो P1 हो गया PA1 प्लस 4s/R1 डिवाइडेड बाई PA2 प्लस 4s/R2 एंड होल टू द पावर 1 माइनस 5/3 होगा -2/3 इज इक्वल टू T2/T1 टू द पावर 5/3। अब देखो जो -2/3 है, वो माइनस को अगर हम मैनेज करें तो क्या होगा, रेसिप्रोकल ले लो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो PA2 प्लस 4s/R2 डिवाइडेड बाई PA1 प्लस 4s/R1, ये R2 होगा और नीचे R1 होल टू दी पावर 2/3, समझा, रेसिप्रोकल ले लिया तो माइनस चला गया। अब देखो हमें T2/T1 तो 5/2 है और प्रेशर के टर्म में कोई पावर नहीं है, तो दोनों तरफ पावर ले लेते हैं 3/2, ठीक है, दोनों तरफ होल टू दी पावर 3/2 ले लेते हैं। क्यों लिया देखो अभी पता चल जाएगा। देखो 3 कटा एंड ये तो कट के 1 बचेगा, तो T2 तो क्या हो गया PA2 प्लस 4s/R2 डिवाइडेड बाई PA1 प्लस 4s/R1 इज इक्वल टू T2/T1 टू दी पावर 5/2। तो ये एक्सप्रेशन निकला टेम्परेचर और प्रेशर का। तो देखो सी ऑप्शन देखो PA2/4s/R2 एंड नीचे वो तो सेम ही दिख रहा है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, और ये तो हमने पहले ही निकाल चुके हैं, ये ऑप्शन गलत है। नाउ लेट्स लुक एट द सी ऑप्शन, जहाँ पर हीट कंडक्टर बोला है, द चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज़ नेग्लिजिबल, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर नेग्लिजिबल मतलब क्या है, dt 0 है एंड चेंज इन टेम्परेचर 0 है, 0 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0 है, ठीक है, क्योंकि नेग्लिजिबल बोला है, यानी कि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हुआ, आइसोथर्मल।
आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं फिर से एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार देख लो। क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल रहा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। ठीक है, अब मान लो ये बबल है और बबल के बाहर कुछ एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में रखा गया है इस बबल को। अब देखो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस इज़ ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब क्वेश्चन में गिवन है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि एटमॉस्फेयर का भी बाहर का भी डेल्टा यू ज़ीरो है। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये हीट कंडक्टर है, इसका मतलब ये देखो ये आउटर सरफेस क्या है, हीट कंडक्टर, और कंडक्टर में परफेक्ट हीट फ्लो होता है। ठीक है, इसका मतलब वर्क डन बाय गैस जितना भी है वो क्यों हो रहा है, देखो दिस इज़ ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन रेडियस। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि R1 से R2 रेडियस चेंज हो रहा है, इसका मतलब अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है दैट इज़ इसका मतलब ऑब्वियसली गैस इज़ डूइंग सम वर्क। तो गैस अगर वर्क डन कर रहा है तो उसी वर्क डन के लिए ये कंडक्टिंग सरफेस के थ्रू हीट फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट हीट कंडक्टर बोला गया है सरफेस। एंड आइसोथर्मल का इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि उसमें डेल्टा यू ज़ीरो हो जाता है। तो वही सिमिलर प्रोसेस गैस के अंदर ही हो रहा है, समझ रहे हो। तो गैस के अंदर भी वही सिमिलर प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन में T1 से T2 टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन वो टेम्परेचर चेंज इज़ वेरी नेग्लिजिबल, यानी कि गैस के अंदर भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग अब समझ रहे हैं कि dt इज़ वेरी नेग्लिजिबल। जो चेंज इन टेम्परेचर T1 से T2 हो रहा है दैट dt इज़ नेग्लिजिबल, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आइसोथर्मल का ही इक्वेशन लगाना पड़ेगा, दैट इज़ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो P1 हो गया PA1 प्लस 4s बाई R1 इंटू V1 हो गया 4/3 R1 क्यूब इज इक्वल टू P2 PA2 प्लस 4s बाई R2 इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई दोनों तरफ कट गया। सो क्वेश्चन में देखो R1 बाई R2 क्यूब के टर्म में है, तो R2 क्यूब को LHS में लाओ, तो R1 बाई R2 का होल क्यूब ये हो जाएगा PA2 प्लस 4s बाई R2 डिवाइडेड बाई PA1 प्लस 4s बाई R1। तो ये रहा R1 R2 एंड P1 P2 का एक रिलेशन। एंड सी ऑप्शन में देखो सेम चीज़ लिखा है, सी इज़ ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस चेक दिस बी ऑप्शन। इफ द सर्फेस ऑफ द बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर देन द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द बबल इंक्लूडिंग इट्स सरफेस एनर्जी डज नॉट चेंज विद द एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर हीट इंसुलेटर हो इसका मतलब ये भी प्रोसेस एडियाबैटिक हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा क्यू जीरो है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। ठीक है, अब डेल्टा क्यू जीरो है, इसका मतलब डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। अब देखो वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, ये फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल होता है, और इसमें डी वी नॉट इक्वल टू जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम ऑब्वियसली हो रहा है, तो इसका मतलब भी वर्क डन भी नॉट इक्वल टू जीरो। वर्क डन एक नॉन जीरो क्वांटिटी है क्योंकि वॉल्यूम R1 टू R2 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, तो डेल्टा यू भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि R1 से R2 में रेडियस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें गिवन है कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, तो ये तो गलत हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंक्लूडिंग इट सरफेस एनर्जी ES, इसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, जो कि होगा S इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिक स्फीयर क्या होता है 4πr², तो S इंटू 4πr1R2² माइनस 4πr1²। ये तो नॉन जीरो होगा ऑब्वियसली, तो इसका मतलब सरफेस एनर्जी भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत हो गया, तो बी भी गलत हो गया, यानी कि सी एंड डी फाइनली ये दोनों करेक्ट ऑप्शन निकले। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी एंड डी। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। एंड अगर आप ये समझ गए हो तो बिलीव मी यू हैव जस्ट क्रैक्ड वन ऑफ द हार्डेस्ट कंबाइंड कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स ऑफ जेईई एडवांस्ड। और ऐसे सवाल आपके लिए डेली लेकर आता हूँ, तो सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को एक अपने स्टडी मेट के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले सेशन में।